नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में। एक ऐसा व्रत जो न सिर्फ धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हां, आपने सही सुना, यह व्रत सदियों से चला आ रहा है और हमारे ऋषि मुनियों ने इसके पीछे का रहस्य भी हमें समझाया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। यह तिथि चंद्रमास के 11वें दिन को पड़ती है और इसे विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम एकादशी व्रत के धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्यों को उजागर करते हैं और समझते हैं कि कैसे यह व्रत हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए? एकादशी व्रत और भगवान विष्णु का अटूट रिश्ता है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि एकादशी तिथि पर ही भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग धरती का दान मांगा था। इसी दिन भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में शयन किया था। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण, ये सभी ग्रंथ एकादशी व्रत के महत्व को दर्शाते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों, एकादशी व्रत सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह तो आत्मसंयम और आत्मशुद्धि का भी प्रतीक है। इस दिन उपवास रखने से हम अपने मन और शरीर को वश में करना सीखते हैं। यह व्रत एक तपस्या की तरह है जो हमारे अंदर की अशुद्धियों को दूर करके हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। जैसे अग्नि में तपकर सोना कुंदन बनता है, वैसे ही एकादशी व्रत के तप से हमारी आत्मा शुद्ध और पवित्र होती है। यह व्रत हमें सांसारिक मोह माया से दूर रहकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में पितरों का बहुत महत्व है। एकादशी व्रत हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भी किया जाता है। निर्जला एकादशी और श्राद्ध एकादशी जैसे व्रत विशेष रूप से पितरों को तर्पण करने और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों व्रत रखने से और पितरों के नाम से दान पुण्य करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे हमारे ऊपर प्रसन्न रहकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एकादशी व्रत हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है? जी हां, यह सच है। आयुर्वेद के अनुसार एकादशी के दिन उपवास रखने से हमारे शरीर की पाचन क्रिया को आराम मिलता है और शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। इस दिन हल्का भोजन या फलाहार करने से वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष संतुलित रहते हैं, जिससे हम कई बीमारियों से बचे रहते हैं। यह व्रत हमारे शरीर के लिए एक प्राकृतिक डिटॉक्स थेरेपी की तरह है। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव एक आम बात हो गई है, लेकिन दोस्तों, एकादशी व्रत हमें इस मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने में भी सहायक है। उपवास के दौरान हल्का भोजन करने से हमारा मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। इस दिन ध्यान और प्रार्थना करने से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक विचार मन में नहीं आते। यह व्रत हमें आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार का अवसर प्रदान करता है। हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी तिथि पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। इस दिन चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे शरीर में जल तत्व को प्रभावित करती है। चूंकि हमारे शरीर में लगभग 70% जल होता है, इसलिए एकादशी के दिन उपवास रखने से हमारे मन और शरीर पर चंद्रमा का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह व्रत हमारे अंदर की ऊर्जा को संतुलित करता है। दोस्तों, हर एकादशी का अपना अलग महत्व और कथा है। जैसे हर महीने आने वाले पूर्णिमा और अमावस्या का अलग महत्व होता है, वैसे ही हर एकादशी का अपना विशेष महत्व है। कुछ प्रमुख एकादशियां हैं: निर्जला एकादशी, कामदा एकादशी, योगिनी एकादशी, पद्मिनी एकादशी, पापमोचनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, परमा एकादशी और वैष्णवी एकादशी। इन सभी एकादशियों का अपना अलग महत्व और फल है। इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारे चैनल पर अन्य वीडियो देख सकते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि इस व्रत को कैसे किया जाए, तो चलिए मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूँ। एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें और क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं से बचें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। एम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरे दिन उपवास रखें या फलाहार करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह भगवान विष्णु की प्रार्थना करके व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, देखा ना, एकादशी व्रत कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। यह व्रत मानसिक और शारीरिक शुद्धि के लिए श्रेष्ठ माना जाता है और मोक्ष प्राप्ति का एक सरल मार्ग बताया गया है। नियमित रूप से इस व्रत को करने से व्यक्ति में आत्मसंयम, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह व्रत हमें जीवन का सही अर्थ समझाता है और हमें एक सफल और सुखी जीवन की ओर अग्रसर करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।